थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है दो बंदों को। वो दोनों बंदे आसमान में होते हैं और फिर उन दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है कि सभी पार्टिसिपेट को मैं बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी और तुम में से जो भी टेस्ट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएगा वही एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होगा बोल के, और जो ज़्यादा आगे जाएगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी ही होंगी बोल के। और इससे तुम्हारी आगे ग्रोथ होने के लिए तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे तुम्हारे ग्रोथ के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि चलो बिना कोई देरी करे हम पहली लेवल स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की। तो ये लेवल का नाम है द कैरोटिक हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये बोलते ही वो बंदा बोलता है कि जितना ज़्यादा तुम डिटरमाइन होंगे तुम्हें उतना ही कम टाइम लगेगा फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए। और जो लास्ट 10 बंदे होंगे जो कि जा नहीं पाएंगे या फिर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे द कैरोटिक हार्ट फॉरेस्ट से, तो वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सब चौंक जाते हैं ये बात सुन के। और फिर वो बंदा जो होता है टीचर तो बोलता है चलो चलो बोल के, और वो कुछ तो भी नीचे फेंकता है। और फिर वो नीचे जाने के बाद वो गिरता है ज़मीन पे और फिर उसमें से कुछ तो भी फॉग निकलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उनके आजू बाजू में सभी जगह पे जंगल जैसा हो गया होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो एग्जामिनर होता है वो बोलता है कि इन बंदों में से जो भी बंदा बिना कोई परेशानी के सब टेस्ट पास कर लेगा, जो हार्ट ऑफ कैरोटिक पास कर लेगा, तो वो हमारे जो सेक्ट है लिंक्स सेक्ट उसका डिसेबल बन जाएगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में बाकी सब जो आम लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्या ही उखाड़ लेगा बोल के, ये तो सिंपल से टेस्ट है बोल के कैरोटिक हार्ट ऑफ हार्ट बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो मिस लू होती है वो बोलती है चलो मुझे फॉलो करो, हमारा पहला गोल ये है कि हमें पास करने हैं पहले 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जिससे कि हम इलाइट डिसिपल बन सके सेक्ट के। वो बोलती है फिर कि चलो मुझे फॉलो करो, हम जियांग को आगे नहीं बढ़ने दे सकते और उसे जीतने नहीं दे सकते अपने पहले। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट का सीन और फिर सब लोग वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं कि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है बोल के। यहाँ पे कुछ तो भी अलग ही पावर है जो कि मेरे माइंड को अटैक कर रही है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैंग का सीन। वो बोलता है चलो चिल्लाना बंद भी करो, मेरे पास माइंड ऑफ पल है, तो तुम मेरे पास आ जाओ बोल के जल्दी से, तुम मेरे पास रहो तो ये तुम ये जो फॉरेस्ट का इफेक्ट है उससे बहुत कम हो जाएगा तुम्हारे माइंड पे। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे बोलते हैं कि मिसलू हम क्या करें, हमारे पास तो कोई भी मैजिकल आइटम नहीं है बोल के ऐसा। तो फिर जो मिसलू होती है वो बोलती है तुम चुपचाप बैठो, तुम जितना भी ऐसे ज़्यादा टेंशन लोगे ना उतने तुम्हारी पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होगी बोल के तुम्हारे माइंड की, तुम फोकस करो और ये फालतू बातों पे ध्यान मत दो बोल के। तभी एक बंदा यानी मिसलू जो होती है वो मन में सोचती है कि मुझे एक स्पिरिट पेमेंट टेक्निक पता है तो जिससे कि तुम्हारी मदद कर सकती है बोल के मैं, लेकिन उसके बाद इसे पास होना या फिर फेल होना इसमें ये सब तुम्हारे माइंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर ही सब ये निर्भर है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, वो सूरज की तरफ देख के कुछ तो भी सोच रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि ये जो कैरोटिक हार्ट ऑफ फॉरेस्ट है ये 10,000 सालों के बाद में कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, ये इसका पावर जो है वो बिल्कुल बेकार है इमॉर्टल पे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सोचता है कि बहुत पहले में जो सेलेस्टियल एम्परर वो सेन थे ना, उन्होंने बनाया था ट्रेनिंग ऑफ एम्परर सेलेस्टियल हार्ट, तो उसके कारण वो सिगरेट हेवन के जो भी सिगरेट थे उनको बचाना चाहते थे, लेकिन ये एक फेलुअर ठहरा। तो उसके बाद में लिंक क्विंग काओ ने इसको लिखने की तरफ ध्यान दिया और इसको डेवलप करके उन्होंने कैरोटिक ऑफ हार्ट फॉरेस्ट बना दिया बोल के, जिससे कि इमॉर्टल को ट्रैप किया जा सकता है बोल के। और फिर नेक्स्ट में वो बोलता है लेकिन ये इतने दिनों के बाद यानी 10,000 सालों के बाद ये एकदम लिंची सेक्ट जो है वो एकदम डिक्लाइन हो गया है। और अभी जो ये द कैरोटिक हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ये सिर्फ जो डिसेबल होते हैं ना उन्हें टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है वो जांग को बोलता है यंग मास्टर जांग देखो उस लड़के की तरफ, उसने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और वो अभी से ही अपना जो दिमाग है वो दिमाग खो चुका है बोल के, और वो एकदम वेजिटेबल के जैसा लग रहा है बोल के। तभी पीछे से कोई बंदा बोलता है वो एक सिंपल मोर्टल है
वो क्या ही कर सकता है यहाँ पे। वो बस यहाँ पे आया है मरने के लिए। वो एक पागल है जो कि ये फॉरेस्ट में ट्रैप होने के लिए आया है और वो जल्दी से अपनी लाइफ यहाँ पे लूज़ कर देगा बोल के। तभी जैंग बोलता है उसे परेशान मत करो, चलो बोल के आगे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके पास में कोई तो भी आता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है मिस ल्यू और वो बोलती है पेमेंट टेक्निक ऑफ द माइंड। फिर वो नेक्स्ट सीन में जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ ख़राब है बोल के, कुछ गलत है बोल के। तभी मिस ल्यू बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो बोल के, क्योंकि अभी तुमने अपना पूरा ही कंट्रोल खो दिया था अपने माइंड के ऊपर से बोल के। तभी तुम शायद यहाँ पे हरदम के लिए ट्रैप हो सकते थे बोल के, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा यानी तुम पूरे तरीके से यानी अपना माइंड का कंट्रोल नहीं खोया था, इसलिए तुम बच गए बोल के। तभी नेक्स्ट सीन में मिस ल्यू जो होती है वो बोलती है तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ बोल के। तुम जहाँ से भी आए हो वहाँ पे जितना भी तुम आगे जाते रहोगे उतना ही ये फॉरेस्ट पावरफुल होता रहेगा और तुम्हें उतनी ज़्यादा परेशानी होगी बोल के। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कॉन्शियसनेस में वापस ला पाई, ये मेरे टेक्निक को धन्यवाद बोलो तुम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद आगे कर सकती हूँ बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है और बोलता है कि मेरा नाम लू चेन है बोल के, और ये जो तुम्हारी टेक्निक थी उसका मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था बोल के। और फिर जो नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ शब्दों से सम्मानित करना चाहूँगा या फिर मदद करना चाहूँगा। वो बोलता है डॉग फ्लटरिंग, इसका मतलब होता है चापलूसी कुत्ता, चापलूसी करने वाला कुत्ता इंग्लिश में, हिंदी में। फिर नेक्स्ट सीन में जो लू के पीछे वाला बंदा होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लू को ऐसा कुछ कहने की, जबकि उन्होंने तुम्हारी तरफ इतना काइंड बिहेवियर रखा, तुम्हें मारना है क्या बोल के। तभी मिस लू बोलती है भूल जाओ उसे, ये बंदा स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है बोल के। और हमने इसे अपनी मदद ऑफ़र भी की थी, लेकिन इसे कोई भी हमारी मदद नहीं चाहिए, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बोल के। जो भी होगा उसका जिम्मेदार यही होगा बोल के। तो हमें इस फेथ के बारे में कोई चिंता करने की गरज नहीं बोल के। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।